स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के जो आपके बुक के जो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सबको देखेंगे। सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? महाश्वेता देवी का जन्म कौन से सन में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1987 में, सेकंड ऑप्शन है 1440 में, थर्ड ऑप्शन है 1907 में और सेकेंड ऑप्शन है 1926 में। तो फ्रेंड्स देखिए कब हुआ था? 1987 में आया, 1440, थर्ड है 1907 और फोर्थ क्या 1926। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है 1926। महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, इसमें से कौन सी महादेवी की वर्मा की प्रमुख रचना? फ्रेंड्स देखिए, दीपशिखा, हिमालय या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो महादेवी वर्मा है उनकी दीपशिखा और हिमालय ये दोनों क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर क्या है फ्रेंड्स? कविता है, नाटक है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रेम सरोवर है ये एक कविता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है बलिया, सेकेंड है होशंगाबाद, थर्ड है मुजफ्फरनगर और फोर्थ है सिमरिया। फ्रेंड्स देखिए, जो विष्णु प्रभाकर थे इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं इनको आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाएँ में कितने ग्रंथ बताए गए हैं? जो सूरदास की रचनाएं हैं उनमें कितने ग्रंथ बताए गए हैं? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5। सूरदास की रचनाओं में कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 5 ग्रंथ बताए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? फ्रेंड्स देखिए, प्रेमचंद्र जी का निधन कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1936 में, सेकंड है 1979 में, थर्ड है 1987 में और फोर्थ है 1949 में। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद्र जी का निधन सन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सेकेंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, फोर्थ है ये सभी। फ्रेंड्स देखिए, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ही क्या है? छायावादी के कवि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, ये दोनों ही क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा, राहुल संकृत्यान का जन्म हुआ था, राहुल संकृत्यान का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1893 में, सेकंड है 1850 में, थर्ड है 1907 और फोर्थ है 1986। तो फ्रेंड्स राहुल संकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है विट्ठल नाथ, सेकंड है महावीर, थर्ड है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है श्री वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सूरदास थे उनके गुरु थे कौन? श्री वल्लभाचार्य। कौन थे? श्री वल्लभाचार्य। तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। अक्षरों से बनी स्वतंत्र
तथा सार्थक ध्वनि को कहते हैं? जो अक्षरों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शब्द, सेकंड ऑप्शन है वाक्य, थर्ड ऑप्शन है वर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अक्षर से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द भेद के आधार पे। फ्रेंड्स देखिए, शब्द के कितने भेद हैं, उसके कितने आधार हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने मैराथन क्लास में सारे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करके बताई हूँ कि शब्द के कितने प्रकार से उनके आधार पर उनको किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, शब्द भेद के आधार 4 है। पहला है रचना की दृष्टि से, सेकंड है अर्थ के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर और फोर्थ क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। तो ये क्या है? शब्द के 4 भेद है। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर। तो ये क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को विभक्त किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ तीनों में विभक्त किया गया है। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। फ्रेंड्स ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होगा मैराथन क्लास में ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। फ्रेंड्स देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। फ्रेंड्स देखिए, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं। तो पूछेगा उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स देखिए, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुहावरा। नेक्स्ट है सिफारिश शब्द है। सिफारिश शब्द किस प्रकार का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है फ़ारसी, सेकंड है तुर्की, थर्ड है अंग्रेजी और फोर्थ है अरबी। फ्रेंड्स देखिए, जो सिफारिश होता है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरबी। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आकाश का पर्यायवाची पूछा तो नभ होता है, गगन होता है और शून्य। तो ये क्या, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है रोटी क्या है? फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पूछा रोटी क्या है? तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो रोटी है ये क्या है? देशज शब्द है। ये देश के अनेक क्षेत्र से लिया गया है जिसको हम लोग अपनी भाषा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रोटी क्या है? एक देशज शब्द है। नेक्स्ट है लोकोक्ति की प्रमुख विशेषता है। लोकोक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सारगर्भिता, सेकंड है नवीनता, थर्ड है बोधगम्यता और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सारगर्भिता। क्या है? सारगर्भिता। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अभी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स जितने भी चैप्टर हैं आपके सभी के हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में हम लोग आपके सारे चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आप लोग का कल एग्ज़ाम है और आप लोग का अच्छा मार्क्स आए एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है कुत्ता बोला भौ भौ, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। इस वाक्य में शिक्षण विधि है।
इस वाक्य में किस प्रकार की शिक्षण विधि है? फर्स्ट है शब्दार्थ कथन विधि, सेकंड है अभिनय प्रणाली, थर्ड है प्रश्नोत्तर प्रणाली और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है अभिनय प्रणाली। ये क्या है? अभिनय प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन की विशेषता है। स्वतंत्र लेखन की विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवी लेखन, सेकंड है दबाव रहित लेखन, थर्ड है लेखन में परिश्रम तथा रुचि और फोर्थ है सभी। तो फ्रेंड्स देखिए स्वतंत्र लेखन की विशेषता है अनुभवी लेखन, दबाव रहित लेखन, लेखन में परिश्रम तथा रुचि, ये तीनों है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्या है? स्वतंत्र लेखन की विशेषता है। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन है किसका कथन है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है कबीर, सेकंड है सुमित्रानंद पंत, थर्ड है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ है सभी। फ्रेंड्स देखिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5, 6, 7, 8 देख चल के राजघाट, यह उदाहरण है। 5, 6, 7, 8 देख चल के राजघाट, यह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिनय प्रणाली, सेकंड है शब्दार्थ कथन विधि, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है? शब्दार्थ कथन प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? एक प्रकार शब्दार्थ कथन प्रणाली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन की शब्दार्थ कथन शिक्षण विधि प्रचलित है। स्वतंत्र लेखन की शब्दार्थ कथन शिक्षण विधि प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, सेकेंड ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, थर्ड ऑप्शन है उच्च माध्यमिक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए स्वतंत्र लेखन ये एक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली है। किसकी है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वाच्य के पूछा। फ्रेंड्स इसमें से कौन सा वाच्य का भेद है? तो फ्रेंड्स देखिए पहला ऑप्शन दिया है कृतवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और थर्ड है भाववाच्य। तो फ्रेंड्स जो वाच्य है ये तीनों भेद किसके है? वाच्य के। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये वाच्य के भेद है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगम्य का तद्भव शब्द है। अगम्य का तद्भव शब्द क्या है? देखिए फ्रेंड्स अगम्य का तद्भव शब्द होता है अगम। ठीक है, क्या होता है? अगम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, अगम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट है जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अनुज, सेकंड है अंतर्दर्शी, थर्ड है अलौकिक और फोर्थ है अनुपम। तो फ्रेंड्स जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अलौकिक। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। नेक्स्ट है चाँद शब्द का तत्सम है। चाँद शब्द का तत्सम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मृत्यु, सेकंड है रात्रि, थर्ड है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है चंद्र। तो फ्रेंड्स देखिए चाँद शब्द का तत्सम रूप होता है चंद्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देशज शब्द के प्रकार बताइए। देशज शब्द के प्रकार फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण रहित देशज शब्द, सेकंड है अनुकरणवाचक देशज शब्द, फोर्थ है थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ये दोनों ही क्या है? देशज शब्द के प्रकार है। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। फ्रेंड्स देखिए संरचना के आधार पर देखिए फ्रेंड्स संरचना या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर शब्द के। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, सॉरी फ्रेंड यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछा है, मुझे लगा शब्द है।
तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर शब्द के आधार पर पूछे तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक और अयोग्य। लेकिन यहाँ वाक्य पूछा, यहाँ शब्द नहीं वाक्य पूछा, तो संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? कर्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। ये दोनों ही क्या है? क्रिया के भेद हैं। नेक्स्ट है, वाच्य प्रयोग के प्रकार होते हैं। वाच्य प्रयोग के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट है कर्तरी प्रयोग, सेकेंड है कर्मणि प्रयोग, थर्ड है भावे प्रयोग और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है? वाच्य प्रयोग के प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स ये है कर्मणि प्रयोग। कौन सा है? कर्मणि प्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मणि प्रयोग और कर्तरी प्रयोग और भावे प्रयोग, ये तीनों ही क्या है? वाच्य प्रयोग के प्रकार है। ये तीनों ही क्या है? वाच्य प्रयोग के प्रकार। कर्मणि प्रयोग आपका हो जाएगा और भावे प्रयोग भी हो जाएगा और कर्तरी प्रयोग भी हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है? कर्म वाच्य प्रयोग के प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह बताइए। फ्रेंड्स देखिए, कर्ता के लिए कर्ता ने हम लोग याद किए, कर्ता ने, तो इसका क्या होता है? ने होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें व पाठ्य वस्तु हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोलोपयोगी पत्रिका, सेकंड है समाचार पत्र, थर्ड है बाल साहित्य और फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ये तीनों है, बोलोपयोगी पत्रिका, समाचार पत्र और बाल साहित्य, ये तीनों ही क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास होता है। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने औपचारिक अनौपचारिक ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने किसमें? मैराथन क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका सारा कवर हो जाए इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिनय द्वारा, सेकेंड है वार्तालाप द्वारा, थर्ड है दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा का विकास अभिनय द्वारा और वार्तालाप द्वारा दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बातचीत को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं? जो चीज़ें आप सोच समझ कर बोलेंगे तभी तो आपके बातों को क्या प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोच समझ कर बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोच समझ कर बोलकर बातों को या बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कथनों को मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं। कथनों को मुख्य रूप से कैसे विभक्त कर सकते हैं? वो औपचारिक कथन भी हो सकता है, अनौपचारिक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, बोलोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं। बोलोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत क्या आता है? चंपक, चंदन, चकमक, ये सभी। तो फ्रेंड्स ये चंपक, चंदन और चकमक, ये तीनों ही क्या आ जाएंगे? बोलोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक कथनों के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक कथन के अंतर्गत क्या आता है? पूज्य, सेकंड ऑप्शन है पूजनीय, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूज्य और पूजनीय दोनों क्या है? औपचारिक कथन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपठित गद्यांश वृद्धि करता है। अपठित गद्यांश वृद्धि करता है। फर्स्ट है व्यक्तिगत योग्यता, सेकंड है अभिव्यक्ति की क्षमता, थर्ड है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लड्डू ले लो बाल कविता है किस प्रकार की? ये बाल कविता या किसकी बाल कविता है? लड्डू ले लो ये बाल कविता किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की, सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी की, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समाचार पत्र में निकलने वाली पहेलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाचार पत्रों में निकलने वाली पहेलियाँ है क्या है? चित्रों में अंतर, सेकंड है रास्ता ढूंढकर बाहर निकलो, थर्ड है चित्र को पूरा करो एवं रंग भरो, और फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स देखिए चित्रों में समाचार पत्र में जो पहेलियाँ निकलती है उसमें चित्रों में अंतर, रास्ता ढूंढकर बाहर निकलो और चित्र को पूरा करो रंग भरो, ये सभी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है औपचारिक कथन के स्थल बताइए। औपचारिक कथन का स्थल है, फर्स्ट ऑप्शन है घर, सेकंड है विद्यालय, थर्ड है संस्थान और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनौपचारिक कथन का स्थल का है घर है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है। पाठ्य चर्चा की परिभाषा और नवीनीकरण से सभी प्रयास विफल हो जाते हैं यदि वे स्कूली शिक्षा प्रणाली में जुड़े जमाए मूल्यांकन और परीक्षा तंत्र के अवरोध से नहीं जूझ सकते। यह कहा गया है, किस में कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सेकेंड है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1909, थर्ड है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और फोर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो फ्रेंड्स देखिए ये कब कहा गया था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 में कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन सी है। कब कहा गया था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 वाले में कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र है, पहला ऑप्शन है उद्देश्य, सेकंड है अधिगम अनुभव, थर्ड है साक्ष्य या मूल्यांकन, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? उद्देश्य, अधिगम अनुभव, साक्ष्य या मूल्यांकन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये सब क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका? फ्रेंड्स हम लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ लिया था। ये किसका है? यह कथन किसका है फ्रेंड्स? ये डांडेकर का है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डांडेकर का है। नेक्स्ट है विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन तथा उनकी व्यवस्था ही मूल्यांकन है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स देखिए विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन तथा उनकी व्याख्या ही मूल्यांकन है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है रेमर और गेज का, सेकेंड है टोलगरसन का, थर्ड है क्लिनिंग तथा हन्ना का, फोर्थ है डांडेकर का। तो फ्रेंड्स देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है क्विलिन तथा हन्ना का। ये किसका कथन है? क्विलिन तथा हन्ना का। फ्रेंड्स ये सब कथन आप लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है। उससे आपके एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये हिंदी में भी दिया गया है, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछ लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन से, सेकेंड है सारांशात्मक मूल्यांकन से, थर्ड है रचनात्मक एवं सारांशात्मक मूल्यांकन और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रचनात्मक एवं सारांशात्मक मूल्यांकन से शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए प्रश्न को कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 2 और थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ है 5। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्नों को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। कितनी श्रेणी में बांटते हैं? 3 श्रेणी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न होते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है 2 प्रकार, सेकंड है 3 प्रकार, थर्ड है 4 प्रकार और फोर्थ है 5 प्रकार। तो फ्रेंड्स देखिए अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछेगा तो आप लोग 2 प्रकार के लगा के आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है सीखने के स्तर के अनुसार प्रश्न होते हैं। सीखने के, अब देखिए वहाँ ऊपर में अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछा है और इसको नीचे क्या पूछा है, सीखने के स्तर के अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है 2 प्रकार, सेकंड है 5 प्रकार, थर्ड है 3 प्रकार और फोर्थ क्या है 4 प्रकार। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 प्रकार के। सीखने के स्तर के अनुसार जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निबंधनात्मक प्रश्न के रूप है। निबंधनात्मक प्रश्न के कितने रूप हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 2 और फोर्थ है 4। तो फ्रेंड्स निबंधनात्मक प्रश्न के कितने रूप है, 3 रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 रूप है, कितने रूप है, 3। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स हम लोगों ने जितने भी बुक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं सबको एक एक करके अच्छे से आप लोगों को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सबके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करके आए एग्ज़ाम में। कल आपका लास्ट पेपर है तो आप लोग उसको अच्छे से देकर आइएगा और जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार ज़रूर से देख के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो हिंदी के मैराथन क्लास में मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करके पढ़ाया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।